कहानी की शुरुआत एक ऐसे झटके से होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन अचानक सब कुछ थम जाता है जब रमन और इशिता की नज़र दरवाजे पर खड़ी नन्ही पीहू पर पड़ती है। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि सवाल और आंसू हैं। वो चुपचाप खड़ी है, जैसे किसी बड़े सच का बोझ उसके छोटे से दिल पर रख दिया गया हो। रमन के हाथ कांपने लगते हैं, इशिता का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये पल कैसे संभालें। तभी शगुन अपनी चालाक मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। उसे जैसे इसी मौके का इंतजार था। वो प्यार का दिखावा करते हुए पीहू के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन उसके शब्द जहर से भरे होते हैं। वो कहती है कि उसके पापा उसे धोखा दे रहे हैं, छिपकर शादी कर रहे हैं और उसे अंधेरे में रखा गया है। ये शब्द सुनते ही पीहू का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू मासूमियत के नहीं, बल्कि टूटे भरोसे के हैं। रूही स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वो पीहू को समझाने की कोशिश करती है कि बातें वैसी नहीं हैं जैसी उसे बताई जा रही हैं। लेकिन एक बच्चे का दिल जब एक बार टूट जाए तो उसे समझाना आसान नहीं होता। पीहू गुस्से और नफरत भरे शब्दों के साथ वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रमन जैसे भीतर से ढह जाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। वो अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख चुका है, और ये नफरत उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसी समय मणि को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद को कोसने लगता है कि अगर वो बच्चों को समय पर ले आता तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। घर में तनाव का माहौल है। रमन के पिता इशिता पर साथ देते हुए कहते हैं कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है, पीहू को सच्चाई बतानी ही होगी। लेकिन रमन का डर उसे जकड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर सच सामने आया तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। उसके मन में 7 साल पुराना दर्द फिर से जाग उठता है। इसी बीच आदि और आलिया, जो अपनी सगाई की तैयारियों में लगे थे, ये सब देखकर फैसला करते हैं कि वे अपनी सगाई रोक देंगे। उन्हें लगता है कि ऐसे माहौल में खुशी मनाना सही नहीं होगा, लेकिन परिवार के बड़े उन्हें समझाते हैं कि एक परेशानी की वजह से दूसरी खुशियों को रोकना ठीक नहीं। माहौल में तनाव, गुस्सा और अनकहे सवाल तैर रहे हैं। दूसरी ओर शगुन घर पहुंचकर पीहू को गले लगाती है, उसे सहलाती है जैसे वही उसकी सबसे बड़ी हमदर्द हो। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक साजिश छिपी है। उसका असली मकसद है इशिता को नीचा दिखाना, उसे उसकी ही बेटी की नज़रों में गिरा देना। जब मणि उससे उसके व्यवहार के बारे में सवाल करता है तो वो तुरंत बात घुमा देती है। वो सगाई की तैयारियों का बहाना बनाकर खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करती है। आलिया भी अपनी माँ की मदद लेने से साफ इनकार कर देती है। वो जानती है कि उसकी माँ का स्वभाव कैसा है। इससे घर का तनाव और बढ़ जाता है। हर कोई अपने अपने डर और गुस्से में उलझा हुआ है। इशिता अकेले कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। उसे लगता है कि वो एक माँ होकर भी अपनी ही बेटी का विश्वास नहीं जीत पाई। उसके दिल में सालों से छुपी ममता अब चीख चीख कर बाहर आना चाहती है, लेकिन हालात उसे रोक रहे हैं। उधर मणि के घर में एक अलग ही भावुक पल देखने को मिलता है। जब वो आलिया को उसकी असली माँ के गहनों में सजा हुआ देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आ जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि कुछ ही पलों में ऐसा सच बाहर आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। घर में चल रही खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। सब अपने अपने मन में उथल पुथल लिए बैठे थे, लेकिन किसी के पास सही शब्द नहीं थे। सगाई की तैयारियां बाहर से भले ही जारी थीं, पर अंदर से हर रिश्ता दरकने लगा था। इशिता की आंखें हर पल दरवाजे की तरफ उठ जातीं, जैसे उसे उम्मीद हो कि अभी पीहू दौड़ती हुई आएगी और पहले की तरह उसे गले लगा लेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस बार दरार बहुत गहरी थी। उधर मणि और शगुन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। मणि को शगुन का व्यवहार खटक रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि शगुन पीहू के मन में जहर घोल रही है। एक कमरे में दोनों के बीच बहस शुरू होती है। मणि गुस्से में पूछता है कि आखिर वो क्यों बार बार आग में घी डाल रही है। शगुन पहले तो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन मणि की आवाज़ ऊंची होती जाती है। वो कहता है कि बच्चों की जिंदगी कोई खेल नहीं है और ना ही ये कोई बदला लेने का मैदान है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में मणि के मुंह से वो सच निकल जाता है जिसे सालों से छुपाया गया था। वो कह देता है कि इशिता ही पीहू की असली माँ है, शगुन सिर्फ सरोगेट माँ थी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दरवाजे के पीछे खड़ी पीहू ये सब सुन लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि अभी जो उसने सुना वो सपना है या हकीकत। पीहू कांपते कदमों से अंदर आती है। उसकी नजरें सीधे शगुन पर टिक जाती हैं। वो धीमी आवाज में पूछती है, मम्मा, ये क्या कह रहे थे मणि अंकल? मेरी असली मम्मी कौन है? शगुन एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है।
वो पीहू को गले लगाकर कहती है कि मणि गुस्से में कुछ भी बोल देता है, उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इस बार पीहू के मन में शक का बीज पड़ चुका था। वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल है। उसे याद आने लगती हैं वो सारी बातें जब इशिता उसे अजीब सी ममता से देखती थी, जब वो उसकी हर छोटी तकलीफ पर बेचैन हो जाती थी। क्या वो सब यूं ही था? क्या सच में उसके जीवन की कहानी कुछ और है? इधर सगाई का समारोह शुरू हो जाता है। मेहमान आ चुके हैं, रोशनी जगमगा रही है, लेकिन रमन का चेहरा बुझा हुआ है। हर खुशी उसे अधूरी लग रही है, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। वो बार बार फोन की तरफ देखता है, जैसे उम्मीद हो कि पीहू उसे एक बार पापा कहकर पुकारेगी। इशिता भी भीड़ में होते हुए अकेली है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में डर बैठा है। तभी मणि बेचैनी में इशिता को एक तरफ ले जाकर बताता है कि सच अब छुपा नहीं है, पीहू ने सब सुन लिया है। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। वो जानती है कि अब एक एक पल की देरी सब कुछ बिगाड़ सकती है। बिना किसी को बताए, बिना रमन से सलाह लिए, इशिता तुरंत वहां से निकल जाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अगर उसने आज अपनी बेटी को सच नहीं बताया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने पीहू का बचपन घूमता रहता है। उसकी पहली मुस्कान, पहला कदम, पहला मम्मा कहने का सपना जो उसने कभी सुना ही नहीं। उधर घर में पीहू आईने के सामने खड़ी है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो खुद से सवाल कर रही है, अगर इशिता मेरी असली मम्मी है तो इतने सालों तक मुझे क्यों नहीं बताया गया? और अगर शगुन मेरी मम्मी नहीं है तो फिर मेरा सच क्या है? उसकी मासूम दुनिया बिखर चुकी है। तभी दरवाजा खुलता है, इशिता अंदर आती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता है। वो धीरे से कहती है, पीहू तैयार हो जाओ, हमें सगाई में जाना है। लेकिन इस बार पीहू सगाई या कपड़ों की बात नहीं करती। वो सीधे उसकी आंखों में देखती है और वही सवाल दोहराती है जो उसके दिल को चीर रहा है, क्या आप मेरी असली मम्मी हो? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये वो पल था जिससे रमन सालों से डर रहा था और जिससे इशिता भाग नहीं सकती। कमरे में फैली खामोशी इतनी भारी थी कि जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। पीहू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो जवाब चाहती थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर सवाल साफ था, क्या आप मेरी असली मम्मी हो? इशिता का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सालों से दबाई हुई ममता, सालों से छुपाया गया सच और एक माँ का टूटता हुआ धैर्य, सब एक साथ बाहर आने को बेताब थे। वो धीरे धीरे पीहू के पास जाती है, उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें रोकती नहीं। वो कांपती आवाज़ में कहती है, हाँ, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। ये शब्द सुनते ही पीहू जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। वो पीछे हटती है, जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तो फिर इतने सालों तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझे क्यों दूर रखा? उसके सवाल तीर की तरह इशिता के दिल में चुभते हैं। इशिता खुद को संभालते हुए उसे सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि एक समय ऐसा था जब वो माँ नहीं बन सकती थी। उसकी मेडिकल हालात ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी थीं। तब शगुन ने सरोगेट माँ बनकर उसकी मदद की। तुम मेरे दिल का हिस्सा हो पीहू। तुम्हें मैंने अपने खून से नहीं, अपनी हर धड़कन से पाला है। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और सच्चाई भी। पीहू की आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या नाराज़। एक तरफ उसे अपने असली जन्म का सच मिला था, दूसरी तरफ उसे ये एहसास हो रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी। तो शगुन मम्मा ने मुझसे झूठ बोला? वो धीमे से पूछती है। इशिता जवाब देने ही वाली होती है कि तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। रमन गुस्से में अंदर आता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वो इशिता पर बरस पड़ता है। तुमने ये क्या कर दिया? मैंने कहा था ना कि अभी वक्त नहीं है। उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा था। उसे वही 7 साल पुराना हादसा याद आ गया था, जब एक सच ने उसके परिवार को बिखेर दिया था। इशिता भी इस बार चुप नहीं रहती। वो कहती है कि अब और झूठ नहीं जिया जा सकता। अगर आज मैंने सच नहीं बताया तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगी। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। रमन इसे इशिता की मनमानी कहता है, जबकि इशिता इसे एक माँ की मजबूरी बताती है। पीहू दोनों को बहस करते हुए देख रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया में आज सब कुछ बदल गया था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और की कहानी देख रही हो। उसके मन में गुस्सा भी था, दर्द भी, और एक अजीब सी राहत भी कि आखिरकार उसे सच पता चल गया। बहस इतनी बढ़ जाती है कि कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। रमन कहता है कि अगर पीहू ने उन्हें ठुकरा दिया तो वो ये सदमा सह नहीं पाएगा। इशिता की आंखों में दृढ़ता आ जाती है। वो कहती है कि विश्वास सच से बनता है, झूठ से नहीं।
तभी अचानक पीहू धीरे धीरे उठती है। वो बिना कुछ कहे अपनी अलमारी की तरफ जाती है। दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। कुछ पल बाद वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर आती है, वही ड्रेस पहनकर जो सगाई के लिए रखी गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी समझदारी थी। वो धीरे से कहती है, अगर आप दोनों मुझसे सच नहीं छुपाओगे तो मैं भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। उसके ये शब्द सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। रमन और इशिता एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये मासूम बच्ची उनसे ज्यादा मजबूत निकली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाहर शगुन ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसकी चाल नाकाम होती दिख रही है। वो समझ चुकी है कि अगर पीहू ने सच को स्वीकार कर लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या शगुन इतनी आसानी से हार मानेगी या वो कोई नया तूफान खड़ा करेगी? सगाई का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। घर की रोशनी चमक रही थी, मेहमान हंस खेल रहे थे, लेकिन अंदर का असली सच सबकी धड़कनों में बस रहा था। पीहू बाहर पूरी तरह तैयार होकर आई थी। उसके कदमों में अब आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन वो ये तय कर चुकी थी कि अब वो डरकर नहीं छिपेगी। वो धीरे धीरे इशिता और रमन की तरफ बढ़ी और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तैयार हूं, लेकिन केवल तभी जब आप दोनों मुझसे और सच नहीं छिपाएंगे। रमन के लिए यह पल सालों के डर और चिंता के बाद आया। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसकी समझदारी उसे अकेला नहीं छोड़ने देगी। रमन ने धीरे धीरे अपने गुस्से को दबाया और इशिता की तरफ देखा। इशिता भी आंसुओं से भरी आंखों के साथ पीहू की ओर बढ़ी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखकर फैसला किया कि अब कोई झूठ नहीं चलेगा। पीहू ने इशिता का हाथ थामा और कहा, मम्मा, मैं अब सब समझ गई हूं। मुझे आपके प्यार पर पूरा भरोसा है। आप मेरी असली मम्मी हैं और मैं आपकी ममता को कभी नहीं भूलूंगी। इशिता की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। रमन ने भी अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, पीहू, पापा को माफ करना कि उन्होंने तुमसे सच छिपाया। अब हम सब एक हैं। लेकिन वहीं शगुन की चालाक मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका खेल अब रुक चुका था। उसे एहसास हुआ कि पीहू और इशिता का बंधन अब उससे ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने घर में हलचल देखी और महसूस किया कि अब उसकी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। उसका सामना अब वास्तविकता से था और वो जान चुकी थी कि उसके सारे प्रयास विफल हो गए। सगाई के समारोह में माहौल अब खुशियों से भर गया। आलिया और आदि भी शांत हो गए थे और उन्होंने महसूस किया कि सच और परिवार की एकजुटता ही सबसे बड़ी खुशी है। रमन, इशिता और पीहू की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि चाहे समय कितना भी लंबा हो, सच्चाई और ममता का बंधन हमेशा मजबूत रहता है। कहानी का अंत अब उस नए आरंभ की ओर इशारा कर रहा था। परिवार के बीच जो दरार थी वो अब भर चुकी थी। पीहू ने यह समझ लिया कि सच के सामने डरना नहीं चाहिए। रमन ने सीखा कि अपने डर को नियंत्रित करना जरूरी है और इशिता ने फिर से अपनी ममता का परिचय दिया। शगुन की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन ये याद दिला गई कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़े तूफान अंदर से आते हैं और उन्हें झेलना ही हमें मजबूत बनाता है। अंततः ये कहानी केवल झूठ और सच्चाई की नहीं थी। ये थी ममता, प्यार और विश्वास की। और ये साबित कर दिया कि कोई भी दूरी या गलतफहमी अगर सच्चाई और प्यार मजबूत हो तो कभी किसी को अलग नहीं कर सकती।